बात महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के ठाणे में अवैध इमारतों पर बुलडोजर कार्रवाई हो रही है। यहां कुल 33 इमारतों को ध्वस्त किया जाना है, लेकिन जैसे ही बुलडोजर का पहिया मुस्लिम मोहल्ले में पहुंचा, हंगामा हो गया। जिस खान दीवा वार्ड में सबसे ज्यादा 17 अवैध इमारतें हैं, उन्हें तोड़ने पहुंची देवभाव की फोर्स को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। हजारों की संख्या में मुस्लिम महिलाएं बुर्का पहनकर बुलडोजर के सामने खड़ी हो गई। अब बुर्के और बुलडोजर की जंग में किसकी जीत हुई, रिपोर्ट में देखिए। टाइम वेस्ट कर रहे हो। महाराष्ट्र में बुर्का वर्सेस बुलडोजर। अतिक्रमण पर एक्शन, बड़ी टेंशन। ये तस्वीरें मुंबई से सटे ठाणे की, जहां देवेंद्र फडणवीस के बुलडोजर के सामने बुर्के वाली महिलाएं खड़ी हुई। एक तरफ सरकारी बुलडोजर अपना काम कर रहा था, तो दूसरी तरफ बुर्कानशी खातूनें नारे लगा रही थी। बुलडोजर और बुर्के की जंग में जीत किसकी? क्या बुर्के वाली महिलाओं के सामने बुलडोजर झुका, या बुलडोजर के प्रहार से इन्होंने हार मानी? इन सवालों का जवाब बताऊं उसके पहले इस हंगामे और नारेबाजी की वजह जानें। दरअसल बॉम्बे हाई कोर्ट ने अवैध निर्माण हटाने के निर्देश दिए, जिसके बाद ठाणे नगर निगम ने 33 इमारतों को चिन्हित किया। प्रशासन के बुलडोजर ने 13 इमारतों को ध्वस्त किया। इस वक्त मैं आपको लोकेशन से तस्वीरें दिखाऊंगा। तो फिलहाल यहाँ पर जो है तोड़क कार्रवाई शुरू हो गई है, लेकिन इससे पहले यहाँ के स्थानीय लोगों ने जो है बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया था, जहाँ पर एक कानूनी कार्रवाई चली और उसके बाद बॉम्बे हाईकोर्ट के निर्देश अनुसार जो है यहाँ पर तोड़क कार्रवाई अब शुरू है। लेकिन जैसे ही देवेंद्र फडणवीस का बुलडोजर दिवा के खान कंपाउंड में पहुंचा, यहाँ हंगामा हुआ। अवैध इमारतों को तोड़ने पहुंची प्रशासन की टीम को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम महिलाएं बुर्का पहनकर बुलडोजर एक्शन का विरोध करने के लिए आ गई। हमारे साथ गलत कर रहे हैं। मैं बच्चे की दवा लेने बाहर गई और मेरे घर में घुस गई, जबकि मेरी बूढ़ी सास अकेली घर पे है। वो अकेले घबरा रहे, पर कांस्टेबल ने मुझे जाने नहीं दी। फिर मैं भागते हुए दोस्ती के रास्ते से वहाँ पे मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी, पर दोस्ती के वॉचमैन ने बोला हमको परमिशन मिली, यहाँ से हम जाने देंगे। हंगामा बढ़ा, बुलडोजर एक्शन रुका, लेकिन फिर पुलिस फोर्स बुलाई गई। प्रदर्शनकारियों को पीछे धकेला गया, पुलिस ने बैरिकेडिंग हटाई और बुलडोजर कार्रवाई हुई। आसपास में आप देख सकते हैं कि पुलिस की वैन जो है वो 10 से 11 पुलिस वैन जो है वो यहाँ इतने दूर के इलाके में तकरीबन 200 से 250 मीटर की दूरी में खड़ी की गई है, क्योंकि कल की तरह अगर प्रदर्शन होता है तो तुरंत उन लोगों को जो है हिरासत में लिया जाए, इस तरह की बंदोबस्त पुलिस की तरफ से यहाँ पर की गई है। पुलिस प्रशासन के सामने बुर्के वाली महिलाओं को झुकना पड़ा और अवैध इमारतों पर एक्शन हुआ। बुलडोजर की जद में सबसे ज्यादा खान कंपाउंड की 17 बिल्डिंग्स आती हैं, जबकि कुल 33 इमारतों को ढहाया जाना है। इनमें दिवा की 12, माजीवाड़ा मनपाड़ा की 5, कलवा की 4 और मुंब्रा में 3 इमारतें तोड़ी जा रही हैं। इसके अलावा नौपाड़ा, कोपरी, वर्तक नगर, लोकमान्य नगर और वागले एस्टेट में 2-2 बिल्डिंग पर बुलडोजर एक्शन होना है। उथलसर में 1 अवैध बिल्डिंग को तोड़ा जाना है। बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर ठाणे नगर निगम की टीम इन अवैध इमारतों पर एक्शन करने के लिए पहुंची। एवी के कंपाउंड, ये जो मेरे पीछे जो परिसर है और इसका आजू बाजू का जो परिसर है, इस परिसर में कुछ अवैध बांधकाम के संबंधी मुंबई उच्च न्यायालय में रिट पिटिशन दाखिल हो गई है और रिट पिटिशन से रिलेटेड आज ये कार्रवाई, कल से ये कार्रवाई एक्चुअली तो ये कार्रवाई 13 तारीख से शुरू है, लेकिन कल से इसको काफ़ी इंटेंसिफाई कर दिया गया है। ठाणे नगर निगम पहले ही इमारतों को अवैध घोषित कर चुका था। बॉम्बे हाई कोर्ट इस पर मोहर लगा चुका था। सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी किया गया, लेकिन वहां से याचिका खारिज हुई। यानी ये साफ कि जिस भी इमारत को गिराया जा रहा है वो इमारत अवैध है। हालांकि सवाल ये भी कि जिस वक्त निर्माण किया गया
उस वक्त नगर निगम और दूसरे अधिकारियों की तरफ से कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्योंकि अगर नियमों को अनदेखा नहीं किया गया होता, सिस्टम ने लापरवाही ना बरती होती, तो आज नए बुलडोजर कार्रवाई होती, नए नारेबाजी होती और ना ही लोग बेघर होते हुए दिखाई पड़ते। जी मीडिया के लिए ठाणे से नीतीश झा की रिपोर्ट।